बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब को आपके अपने चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेसन है, जो हमने स्टडी करना है, वो हम स्टडी करेंगे एनाग्राम। व्हाट इज़ ए एनाग्राम, कि एनाग्राम क्या होता है। ठीक है, एनाग्राम क्या होता है, इंग्लिश में एनाग्राम किसे कहा जाता है, आज हम इसे स्टडी करेंगे। जो एनाग्राम है इसे उर्दू में क्या कहा जाता है, इसे उर्दू में कहा जाता है तहरीफ करना या रद्दो बदल करना, कि तब्दीली करना, इनमें ये होता है उर्दू में। इसे अब हम स्टडी करते हैं कि एनाग्राम होता क्या है, व्हाट इज़ एनाग्राम। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आप अपनी तालीम, अपनी स्टडी जारी रख सकें। तो टाइम ज़ाया किए बिना अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। What is a anagram? A word which is made by changing its, कि ऐसा लफ्ज़ कि जो बना जाए किस से, चेंजिंग से, तब्दीलियों से जो बने, इट्स स्पेलिंग्स, और किससे, उसकी स्पेलिंग, टू मेक अ न्यू वर्ड, कि ऐसा लफ्ज़ कि हम जिसकी स्पेलिंग्स चेंज कर दें तो उससे क्या हो, उससे एक नया लफ्ज़ बन जाए। ठीक है, ऐसी चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई एक वर्ड है, अगर हम उसकी स्पेलिंग्स को चेंज करें, यानी कि आगे वाले वर्ड पीछे कर लें, पीछे वाले आगे, कोई मिड वाला फ्रंट पे, कोई फ्रंट वाला बैक पे, इस तरह से हम उसकी सेटिंग्स करें उन वर्ड्स की, उनको रीअरेंज करें तो एक न्यू वर्ड बन जाए। इसी तरह एनाग्राम की एक छोटी सी और डेफिनेशन भी 2 वर्ड्स की बन सकती है। रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ अ वर्ड्स, कि जो लफ्ज़ हैं उनकी तब्दीलियां जो होती हैं, उनमें जो हम रीअरेंजिंग करते हैं, उन्हें दोबारा से सेट करते हैं, उसे एनाग्राम कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको स्टडी कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देख लें आप, आर्म। अब ARM, आर्म, आर्म का क्या मीनिंग है जी, बाजू। ठीक है ना, आर्म ये कोनी बाजू। ठीक है, ये आगे देखें। अब आर्म को किस तरह से चेंज किया हुआ है, आर्म ARM है ना, अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसे RAM कर दिया है। आर को फ्रंट पे ले आए हैं, ए को मिड में ले गए हैं, तो ये क्या बन गया है, रैम। जो फर्स्ट रैम लिखा हुआ है, आर कैपिटल AM स्मॉल, ये रैम, इसका मीनिंग है दुम्बा। ठीक है, जो नेक्स्ट एक ब्रैकेट्स के अंदर रैम लिखी हुई है, और इसीलिए मैंने उसे अलहदा वजाहत के लिए लिखा है ताकि आप तमाम को इजीली समझा सकूं, क्योंकि यहाँ पे ICS के भी स्टूडेंट्स होंगे। तो एक जो रैम हम इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे इस रैम का मीनिंग है दुम्बा, और जो नेक्स्ट ब्रैकेट्स में रैम है वो RAM, वो 3 के 3 वर्ड्स, ऑल वर्ड्स, मुकम्मल वर्ड क्या है, वो कैपिटल है। वो क्या है जी, वो एब्रीवेशन है। वो किस चीज़ का एब्रीवेशन है, ये कंप्यूटर वाले अच्छी तरह से जानते होंगे। वो है एब्रीवेशन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। जो कंप्यूटर में रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका एब्रीवेशन कैपिटल लेटर्स में राइट किया जाता है। नेक्स्ट, नाइट, नाइट रात। इसी तरह हम नेक्स्ट इसे करते हैं, देखते हैं कि अब नाइट से वर्ड बन रहे हैं। नाइट से क्या वर्ड बन रहा है, देखें। अब टी आ गया नाइट का, नेक्स्ट हमने H ले लिया, नेक्स्ट I ले लिया, नेक्स्ट N ले लिया, और लास्ट में G ले लिया। तो ये क्या बन गया, थिंग।
नाइट का अब क्या हमने उसे रीअरेंज करके उसे एनाग्राम करके अब हमने क्या चीज़ बना लिया, नाइट से हम थिंग चीज़ में आ गए हैं। नाइट उसको हमने कन्वर्ट किया किस में, एनाग्राम में, तो अब क्या बना, थिंग। इसी तरह नेक्स्ट ईट, ईट खाना। नेक्स्ट अब इसी को हम चेंज करते हैं, टी फ्रंट पे ले आए, स्टार्ट में ले आए, नेक्स्ट ई एंड ए इज़ द लास्ट। तो ये क्या बन गया, ईट खाना, टी चाहे। चेंज हो गया ना। देखिए अब हमने बाहर से कोई और वर्ड इनमें ऐड नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि आर्म, रैम वही 3 वर्ड्स, नाइट वही 5 वर्ड्स, नेक्स्ट थिंग में भी वही 5 वर्ड्स हैं, सेम नाइट वाले ही वर्ड हैं। ओनली क्या किया हुआ है, उन्हीं की तरतीब चेंज की हुई है, उन्हें आगे का पीछे और पीछे से आगे वर्ड्स राइट किए हुए हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ईट 3 वर्ड्स हैं। इसे नेक्स्ट में देखें, हमने टी ही लिखा हुआ है, कोई चीज़ हमने इसमें कन्वर्ट, ओनली हमने यहाँ पे क्या किया है, उन्हीं वर्ड को रीअरेंज किया, कोई न्यू लेटर हमने ऐड नहीं किया। नेक्स्ट पैट, पैट। नेक्स्ट इसी पैट को अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, टैप, टैप। अब देखें इसी पैट को हमने किस में चेंज कर दिया है जी, टैप में। अब टी स्टार्ट में आ गया, लास्ट वाला मिड वाला मिड में, फर्स्ट वाला लास्ट में हो गया। सिर्फ हमने इसे क्या किया है, रीअरेंज किया है। शायद आप समझ रहे हो कि ये इस तरह होंगे जो कि 3 वर्ड्स वाले हैं, फर्स्ट लास्ट में और लास्ट फर्स्ट में और मिड वाला मिड में। नहीं, इस तरह का इसका कोई रोल नहीं है, कोई इस तरह का सीन नहीं है। यहाँ पे हमने खुद अपना माइंड लगाकर, अपना माइंड यूज़ करके न्यू वर्ड क्रिएट करना है। नेक्स्ट पोट, पोट POT, पोट। अब हम इसका क्या बनाया, नेक्स्ट हमने TOP, टॉप, टॉप। इसी तरह नेक्स्ट रीड, रीड। नेक्स्ट अब हम इसे कर रहे हैं READ, रीड है। तो अब हमने क्या किया है, फर्स्ट D को ले आए हैं, सेकंड E को ले आए हैं, थर्ड A को ले आए हैं एंड लास्ट R को लेके आए हैं। यहाँ पे अब क्या बन गया है, रीड से डेयर। अब रीड क्या होता है जी, रीड पढ़ना, स्टडी करना, और डेयर प्यारा। अब देखें वही लेटर्स हैं, अब हमने उन्हें क्या किया है, रीअरेंज किया है। ओनली रीअरेंज करके अब हम न्यू वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, इसे एनाग्राम कहा जाता है। इसके नेक्स्ट मज़ीद एग्जांपल्स हैं 10, 10 10 रुपये, 10 10। अब तो सही तरह समझ आ गई होगी ना जब 10 रुपये का नाम आया है, 10। नेक्स्ट 10 को अब हम कन्वर्ट करें तो ये किस तरह होगा, N स्टार्ट में आ गया, E मिड में, T एंड में। तो ये क्या बन गया, 10 से नेट बन गया। अब ये इंटरनेट मत समझिएगा, ये वहाँ तो अगर इंटरनेट होता तो मुकम्मल स्पेलिंग आती, ये ओनली नेट है, तो इट मीन कि ये जाली है, नेट जाली। नेक्स्ट टीम, TEAM, टीम, टीम। अब टीम को अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टीम। फर्स्ट हम M ले रहे हैं, नेक्स्ट A आ गया है, नेक्स्ट T, नेक्स्ट E आ गया है। ये क्या बन गया है जी, टीम से अब कन्वर्ट हो गया है मेट में। किस में कन्वर्ट हो गया है, टीम मेट। इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है टेम। अब टेम का अगर किसी को कंफर्म ना हो तो ये टेम कहा जाता है, किसे कहा जाता है, टेम पालतू जानवरों को कहा जाता है, जिन्हें पेट भी कहा जाता है और टेम भी बोला जाता है। अब हम टेम को कन्वर्ट करते हैं, अब टेम टीम में भी कन्वर्ट हो रहा है। ओनली क्या हो रहा है, ई हम सेकंड नंबर पे
लगा रहे हैं, लास्ट से उठा के सेकंड पे लगा रहे हैं तो हमारा वर्ड बन रहा है टीम। इसी तरह नेक्स्ट टीम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या वो भी मेट बन रहा है टीम की तरह। ठीक है, आज का हमारा यही लेसन था। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को एनाग्राम के बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। आज के बाद आपको कहीं भी एनाग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक कर लें। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल पर आए, हमारी वीडियो देखी। आप तमाम अहबाब की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।